अरावली के इशू को लीगली पूरा क्लियर कर दूंगा, बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले तो जो बोल रहे हैं कि इसको ऐसा वैसा करने से डिजर्टिफिकेशन होगा, तो जजमेंट के शुरुआत में ये क्लियर कर दिया है इंडिया ने क्या क्या रेटिफाइड किया है और क्या क्या अपनाया है। अब इसकी इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए MOEF एंड CC ने अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, लेकिन अब ये 3 इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष थे। 10 जनवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने CEC को ये ऑर्डर किया कि वो अपनी एक रिपोर्ट बनाए और 7 मार्च को CEC ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। CEC की रिकमेंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये है कि माइनिंग शुड बी प्रोहिबिटेड इन दीस पर्टिकुलर एरियाज। अब क्या 9 मई को कोर्ट ने सोचा कि इस इशू को जॉइंटली एड्रेस कर दिया जाए, लेकिन ऑर्डर देने से पहले कोर्ट ने कहा इलीगल माइनिंग की सबसे बड़ी वजह है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेफिनेशन, तो जो कमेटी है ना जो बनाई गई है वो एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन भी दे। अब इसी कमेटी ने 3 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें अरावली को डिफाइन किया गया, रेंजेस को डिफाइन किया गया। अब जो सबसे बड़ा इशू जो हमारे देश में आ रहा था कि अगर इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया जाए तो अरावली इज ओपन फॉर माइनिंग। इसी आर्गुमेंट के बेसिस में पूरे देश में पूरे यूट्यूब पे हंगामा मच गया था। अब ऑर्डर देने से पहले कोर्ट ने यह कहा कि अगर माइनिंग को हम पूरी तरीके से प्रोहिबिट करेंगे तो हमारे सामने ये कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे। अब फाइनली पूरी अफवाहों से दूर रहो और कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया ध्यान से सुनो। नंबर 1, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली वो वाली डेफिनेशन जो कमेटी के द्वारा बनाई गई। नंबर 2, कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि MOEF एंड CC एक ऐसा माइनिंग प्लान बनाए जो कहा जाएगा मास्टर प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। इसी प्लान में ये क्लियर कर दिया जाएगा कि कहां पर माइनिंग अलाउ होनी चाहिए और कहां पर माइनिंग प्रोहिबिट। नंबर 4, जब तक ये माइनिंग प्लान रेडी नहीं हो जाता तब तक के लिए अरावली रेंजेस पर और अरावली हिल्स पर कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज नहीं होंगी, वो सारी एक्टिविटीज प्रोहिबिट। तो दोस्तों यह रही पूरी कहानी कि इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ रही है, ना कि माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए। अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम सभी अपने दोस्तों को जरूर भेजना और ऐसी अफवाहों से दूर रहो और असली लॉ और असली कानून को समझो। फॉलो फॉर सच अ लीगल एडवाइस।